सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के साथ प्रार्थना करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज नवंबर की 15 तारीख है, बुधवार है। और आज के दिन में मुख्य विषय हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए यह दिया है। 10 कोड़ियों का दृष्टांत सम्मुख रखते हुए प्रभु हमें सिखाता है वो कोड़ियों के जीवन में कैसे आशीष आई और आशीष पाने के लिए उन्होंने क्या किया और कैसे उनके जीवन में प्रभु की बरकत आई। इस सभी बातों पर मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। यहाँ पर सुसमाचार इस प्रकार से दिया गया है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वो ठीक हो गया, निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए तो बाकी कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौट कर ईश्वर की स्तुति करें? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह है प्रसंग। और इस प्रसंग में हम देखते हैं 10 कोढ़ी। किसी गांव में प्रवेश करने पर ईसा को 10 कोढ़ी मिले जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। अब कोढ़ी लोगों का जीवन की कथा और व्यथा वही कोढ़ी जान सकता है। घर से बाहर रहना, समाज से बाहर रहना और एक प्रकार की ऐसा जीवन व्यतीत करना जो निर्धारित स्थान उनके लिए दिया था, वहाँ पर इंसान के मान सम्मान इज्जत उनको नहीं हुआ करती थी। लोग सोचते थे कि वो पापी हैं, पाप की वजह से बीमारी लगी है, भयानक बीमारी लगी है, ऐसे एक धारणा लोगों के मन में थी। और ऐसे परिवेश में वो बहुत ही एक घुटन का ज़िंदगी वो बिताते थे। और एक दिन उनको जब पता चला ईसा उधर से गुज़र रहे हैं तो दूर खड़े हो गए, क्योंकि नज़दीक आने की इजाज़त नहीं थी। दूर खड़े हो गए, ऊंचे स्वर से ईसा को पुकारते हैं, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। उनकी इस प्रार्थना में दर्द था, उस प्रार्थना में विश्वास था, इस प्रार्थना में उनकी असहायता महसूस करने का वो सारे अनुभव जोड़े हुए थे। इसलिए इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा उन्होंने ऊंचे स्वर से जोर से ईसा को आवाज़ दी और कहा, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। यानी कि आप अगर हम पर दया करेंगे, हमारी स्थिति सुधर जाएगी, परिस्थिति परिवेश बदल जाएगा और हम अपने घर वापस जा पाएंगे, अपने समाज में जा पाएंगे, एक इंसान के भांति हम जी पाएंगे। अन्यथा हमारी ये दुर्दशा है। इसलिए ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। प्रभु ने उनकी विश्वास भरी प्रार्थना सुन ली। यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात यह है, प्रभु ने उनकी विश्वास भरी प्रार्थना सुन ली। यद्यपि लोग सोचते थे इन्होंने पाप किया, पाप की सज़ा इनको मिली, लेकिन प्रभु ऐसा व्यवहार नहीं करते। प्रभु पापियों की खोज करते हुए पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने के लिए आए थे। इसलिए प्रभु ने कभी पापियों को नखारा नहीं, दूर नहीं रखा, फटकारा नहीं, उनको डांटा नहीं, उनको उनके आत्मबल नीचे नहीं गिराया, बल्कि उनको सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे। इसलिए प्रभु इन लोगों की प्रार्थना सुनते हैं और उसके बाद सुनने के बाद उनको वचन सुनाते हैं। क्या वचन सुनाते हैं? जाओ, अपने को याजकों को दिखलाओ। ये प्रभु के द्वारा सुनाया जाने वाला वचन इन 10 कोढ़ियों के लिए जब उन्होंने प्रार्थना की।
और 10 कोढ़ियों ने उस वचन को सुना, बड़े ध्यान से सुना। और प्रभु का वचन क्या था? जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। अब प्रभु ने जब कहा जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ, ये सवाल कर सकते थे, प्रभु हम क्या दिखलाएं? हम कोढ़ की बीमारी से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, ठीक तो हुए नहीं, क्या दिखाएं? सवाल कर सकते थे। सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचनों पर दृढ़ विश्वास किया। प्रभु ने अगर कहा है, इसमें बहुत बड़ा एक रहस्य, बहुत बड़ा एक आशीष छिपा हुआ है, ये बात उन्होंने मान ली थी। इसलिए उन्होंने सवाल नहीं किया, बल्कि जैसे प्रभु ने कहा वैसे करने के लिए वो तैयार हुए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन भी सुनते हैं, लेकिन प्रभु जैसे कहता है वैसे करने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ पर इस 10 कोढ़ियों ने क्या किया? प्रभु ने जैसे कहा वैसे करने के लिए वो तैयार हुए। वह निकल पड़े याजकों को दिखलाने के लिए। जब वह निकल पड़े, उन्होंने जैसे किया, जैसे प्रभु ने कहा वैसे किया, तब रास्ते में वो निरोग हुए, रास्ते में वो ठीक हुए। अब देखिए, रास्ते में जब ठीक हुए, बाकी सब अपने अपने घर चले गए। एक व्यक्ति जो समारी था वह लौट के आता है, प्रभु को धन्यवाद देता है, प्रभु के चरणों पर गिर पड़ता है और प्रभु को धन्यवाद देता है। तो प्रभु पूछता है, क्या 10 निरोग नहीं हुए तो बाकी 9 कहाँ? यानी कि प्रभु हमेशा चाहता है हमारे जीवन में जो हम प्रभु के द्वारा आशीष पाते हैं, बरकतें पाते हैं, तो हम अपनी ओर से प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु का जय जयकार करें, प्रभु की तारीफ करें। प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने सवाल किया, बाकी 9 कहाँ गए? जब एक व्यक्ति ने आके धन्यवाद दिया, उस व्यक्ति के लिए प्रभु ने अतिरिक्त आशीष देते हुए कहा, जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। यानी कि उद्धार मतलब तुम स्वर्ग जाने लायक हो गए हो, क्योंकि तुमने विश्वास किया, वचन के अनुसार कार्य किया, इसलिए तुमको स्वर्ग जाने का जीवन मैं देता हूँ, तुम्हारा उद्धार हुआ है। इस प्रकार से हम इस प्रसंग के द्वारा बहुत सारी बातें आज के दिन हम सीख सकते हैं। मुख्य रूप से हमें सीखना है, हमें प्रभु को पुकारना है, हमारी ज़रूरतों में प्रभु को पुकारना है। दूसरी बात हमें सीखना है, ईसा ने पुकार सुनी है, इस बात का विश्वास करना, प्रभु हमारी पुकार को सुनता है, चाहे हम जो भी हों, हमारी पुकार प्रभु सुनता है। तीसरी बात पर हमें विचार करना है, ईसा ने वचन सुना है, प्रभु हमें वचन देता है, वचन सुनना है, हम सबों के लिए वचन सुनना है, विश्वास से ग्रहण करना है। चौथी बात हमें सीखनी है आज के दिन में, कोढ़ियों ने वचन पर विश्वास किया, वचन पर हमें विश्वास करना, वचन के अनुसार कार्य करना है। पांचवी बात हमें आज के दिन में विचार करना है, कोढ़ी चंगे हुए, यानी कि प्रभु के पास जब अपनी विनती को रखते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार अवश्य होता है। छठी बात आज के दिन में हमें मनन चिंतन करने के लिए दिया है, एक ने धन्यवाद दिया, यानी कि प्रभु को धन्यवाद देना हमारा परम कर्तव्य है। हर दिन कितने सारे उपकार आशीष हम प्रभु से पाते हैं, उन सबों के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना अति आवश्यक है। सातवीं बात आज के दिन में हम लोग सीखते हैं, उसे अतिरिक्त आशीष मिली जिसने धन्यवाद, यानी कि प्रभु धन्यवाद देने के लिए अतिरिक्त आशीष देता है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें आज के दिन में प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा सिखाता है। इसको सीखें, इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस रखें और इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में हम सभी आगे बढ़ें। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को बहुत सारी बातों की सीख दी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी शिक्षा के अनुसार जीने के लिए, चलने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।